ड्रामा सीरियल अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मारिया के घर से जाने के बाद असजद की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास और बेचैन रहने लगा है। असजद की ये हालत देखते हुए उसकी माँ को एहसास हो जाता है कि ये सब मारिया के घर चले जाने की वजह से है, इसलिए वो उसे समझाती हैं कि जितनी जल्दी हो सके मारिया को वापस ले आओ। अंबर को भी जब पता चलेगा कि असजद की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो फ़ौरन उसकी तीमारदारी के लिए घर पहुंच जाएगी और उसकी हालत देखकर उसे एहसास हो जाएगा कि असजद मारिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो उसे समझाएगी कि अगर आप खुद मारिया को लेने चले जाएं तो इससे उसका मान बढ़ेगा, और वैसे भी शौहर के लिए तो बीवी का महज एक रिश्ता होता है, लेकिन बीवी के लिए शौहर सब कुछ ही होता है। दूसरी तरफ मारिया की अम्मी भी जब मारिया को उदास परेशान देखेंगी और ये भी देखेंगी कि असजद ने इतने दिन से एक दफ़ा भी चक्कर नहीं लगाया, तो वो भांप ही लेंगी कि यकीनन कुछ ऐसी बात है जो मारिया हमसे छुपा रही है। आखिर उनके बहुत ज़्यादा कुरीदने पर मारिया अपनी माँ को बता ही देगी कि असजद ने अपनी एक्स फियांसी को अपने ऑफिस में रख लिया है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। उसकी थोड़ी सी परेशानी पर सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास पहुँच जाते हैं। मारिया की अम्मी जब ये सुनती हैं तो कहती हैं कि मारिया, एक बात याद रखो कि माजी तुम्हारा भी है, इसलिए बेहतर है कि असजद की इन बातों को भूल जाओ और अपने घर में अपना दिल लगाओ। वैसे भी शौहर का घर छोड़ के तुम अपनी जगह खाली कर दोगी, असजद को तुम्हारे बगैर रहने की आदत हो जाएगी और लोगों को भी बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। मारिया को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वो सोच लेती है कि मुझे खुद ही घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो घर एंटर होती है और अपने रूम में एंटर होती है, तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि अंबर और असजद एक ही कमरे में मौजूद होते हैं, एक ही बेड पर बैठे होते हैं। अब मारिया तो ये सब देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाती है और यही समझेगी कि मेरी गैर मौजूदगी में असजद ने अंबर को अपने पास बुला लिया, क्योंकि वही उसकी पहली मोहब्बत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अंबर ये तमाम गलतफहमियां ख़त्म करने की कोशिश करेगी। हाँ, बेबी को अगर मौका मिल गया तो वो इन गलतफहमियों को मज़ीद हवा देकर शायद मारिया और असजद का रिश्ता ही ख़त्म कराने की कोशिश करे। दूसरी तरफ फ़ाहद को भी इल्म हो चुका है कि उसका और मारिया का रिश्ता ख़त्म कराने में सरासर अरीबा का हाथ है। अब वो अरीबा का असल चेहरा सबके सामने लाना चाहता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अरीबा फ़हद की बहुत ज़्यादा देखभाल भी करने लगी है और उससे घंटों बात भी करती है। अब फ़हद जानबूझकर ऐसे टाइम पर अरीबा को कॉल्स करता है जब उसे पता होता है कि रेयान भी घर पे होता है। अब एक दिन अचानक रेयान ही अरीबा का फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि अरीबा आसपास नहीं होती और कब से उसका फ़ोन बज रहा होता है, और जब वो देखता है कि दूसरी तरफ कोई मर्दाना आवाज़ है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि कौन है। तो फ़हद ऐसे बात करेगा जैसे उसमें और अरीबा में बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो, और अरीबा रेयान से छुप छुप के उससे बातें भी करती रहती हो और कहेगा, क्या हुआ अरीबा, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? रेयान तो फ़हद की आवाज़ सुनकर परेशान ही हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या अरीबा एक दफ़ा फिर रेयान की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि पहले जब वो पकड़ी गई थी तो उसने यही कहा था कि मैं मारिया की वजह से रेयान से मिलने गई थी, क्योंकि रेयान उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब देखना यह है कि इस दफ़ा वो कौन सा बहाना करती है। तो दोस्तों, अगर आप इस ड्रामा से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।